नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ किस तरीके से सो कॉल्ड निर्णायक सरकार, केंद्र की मोदी सरकार कुछ सामान्य निर्णय नहीं ले पाती, जो बहुत जल्दी एक हादसे में तब्दील हो सकती है, जिसके वजह से मेरे जैसे हज़ारों लोगों के सर के ऊपर से छत छीन ली गई है। मेरा बचपन मुंबई के एक सबर्ब घाटकोपर के अंदर कामा गली के अंदर एक छोटी सी चौल में गुजरा है, जो घर मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से लिया था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और वो घर की इमारत पुरानी हो जाने के वजह से वो रीडेवलपमेंट में गई। बीएमसी ने हमें परमिशन दे दी। उसके बाद हम लोगों ने घर खाली किया, बिल्डर ने बिल्डिंग डिमोलिश की और नई बिल्डिंग बनने ही वाली थी। मगर अचानक से हमें पता चलता है कि नेवी ने उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठाया गया है और नेवी चाहती है कि हम कुछ गाइडलाइन फॉलो करें, क्योंकि हमारी इमारत नेवल एस्टैब्लिशमेंट से कुछ दूर आ रही है। ठीक है दोस्तों, देशवासी होते हुए हमारा फ़र्ज है कि नेवी की सारी गाइडलाइन मानी जाए, पर गाइडलाइन क्या है वो तो बताई नहीं गई। क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही क्लियर नहीं थी कि गाइडलाइन क्या रहनी चाहिए। ये चीज़ को साल दर साल बीतते गए। इस तरीके से आज 7 साल होने आए हैं। 2018 में हमारे एमपी मनोज कोटक ने ये सवाल पार्लियामेंट में उठाया था। हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव उस समय की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मिले। बिल्डर हमारे एमएलए राजनाथ सिंह से भी मिल के आए, पर कुछ नहीं। एक सामान्य सा निर्णय कि भाई गाइडलाइन क्या होनी चाहिए वो मोदी सरकार आज 6 सालों से ले नहीं पा रही है। जब एक वक्त था जब स्टेट और सेंटर में भी मोदी की सरकार थी और आज भी सेंटर में मोदी की सरकार है। हमारी बिल्डिंग डिमोलिश हो गई। हमारे आजू बाजू के कितने ही कामा गली, कांजूरमार्ग की कितने ही ऐसी पुरानी जर्जरित बिल्डिंग है जिनका रीडेवलपमेंट का काम मात्र इसके लिए अटका पड़ा है कि नेवी उसको परमिशन नहीं दे रही है, और उन सभी लोगों की जान आज खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे एमपी मनोज कोटक से कि जब सरकार आपकी है तो कौन सी चीज़ है जो आपको ये सामान्य सा निर्णय लेते हुए रोक रही है? अगर कोई बिल्डिंग गिरी तो क्या उन लोगों में मरने वाले उन सामान्य वर्ग के लोगों की मौत के जिम्मेदार आप रहोगे? क्या आज आप ये मुझे बता रहे हो कि क्या आप जिम्मेदार रहोगे? मैंने देखा है आपका घर। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको उस घर में नींद आती है? आप जिस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे हजारों पुरानी बिल्डिंग के लोगों की जान खतरे में रखते हुए क्या आपको आपके घर में नींद आती है? क्या हमारे जैसे ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट की परमिशन के बाद, बीएमसी की परमिशन के बाद हमने बिल्डिंग तोड़ी थी, हमारी कोई गलती ना होते हुए आज दर दर भटक रहे हैं, हम लोग यहाँ से वहाँ रेंट पे जा रहे हैं, हमें बिल्डर से रेंट के पैसे नहीं मिल रहे हैं। मेरे पिताजी की उम्र आज 70 साल की है। कितने ही ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको सुकून का घर नहीं नसीब हो रहा है, जिनको सुकून की सांस नहीं नसीब हो रही है। क्या हमारे दर दर भटकने की जिम्मेदारी आप ले रहे हो? कोविड के बाद की आर्थिक परिस्थिति के कारण मैं कितने ही लोगों को जानता हूं जो आज की तारीख में रेंट नहीं दे पा रहे हैं। कितने ही लोग अपने गांव में शिफ्ट हो गए हैं। कितने ही लोगों को बच्चों को पढ़ाने की मुश्किल आ रही है। और ये सब किस लिए? क्योंकि आप एक सामान्य सा निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप रातों रात नोटबंदी कर सकते हो, आप रातों रात किसानों के कानून पास कर सकते हो, आप सब कुछ रातों रात कर सकते हो, आप बड़ी निर्णायक सरकार हो, पर क्या आप ये सामान्य निर्णय नहीं ले सकते हो? हम सभी ने आपको मन भर भर के वोट दिया है मोदी जी। आपके पास संपूर्ण बहुमत है। कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है। फिर क्यों हमें हमारे फैसलों के ऊपर पछतावा करने का मौका दे रहे हो? मैं आपसे विनती करता हूं कि जल्द से जल्द एक फैसला रातों रात लिया जाए
और हम लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए, इनको धोखे में ना जीने को मजबूर करें और हमें हमारा घर वापस दीजिए। कांगा गली के साथियों मेरे, आप ये चीज़ समझते रहोगे। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्वीट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और ये वीडियो को ट्वीट कीजिए मोदी जी को, हमारे एमपी को, हमारे एमएलए रामदास कदम जी को। उनको बताइए कि क्या इसीलिए हमने आपको चुना था, इसीलिए हमने आपको रिप्रेजेंटेटिव चुना था कि आप एक सामान्य सा निर्णय भी अपने सरकार से पास नहीं करवा सकते हो। और याद रखना, अगर कोई भी इमारत गिरी तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार रहेगी। उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार रहेगी। मैं कोर्ट से भी ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप जो निर्णय लेने में इतना डिले कर रहे हो, अगर कोई इमारत गिरती है तो क्या आप जिम्मेदारी ले रहे हो? जय हिंद साथियों।